हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक प्यार भरी स्टोरी पार्ट 1। आइए चालू करते हैं। चैप्टर 1, समर और सुहाना से मुलाकात। समर और सुहाना से मुलाकात। दिल्ली, दिल वालों की नगरी। कहते हैं दिल्ली गजलों का शहर है। यहाँ की हवा में भी गजल है। हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होगी। एक बड़े से बंगले में एक लड़का, लगभग 25-26 साल का, रंग गोरा, नीली आंखें, देखने में बहुत ही हैंडसम एंड चार्मिंग, जो देखे बस देखता ही रह जाए, हर लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। मिरर के सामने खड़े होकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दूर पीआर नॉक होता है, जिससे उसका ध्यान टूटा। यस, कम इन, उसका नौकर अंदर आके बोलता है। सर, नाश्ता तैयार हो गया है। समर और बाबा आप चले, हम आते हैं। समर आके ब्रेकफास्ट करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल। एक सुंदर लड़की, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, देखने में परी जैसे। ये है हमारी सुहाना, जो अभी थोड़े से गुस्से में है। ऋतु, उठना यार, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ऋतु, थोड़ी देर और सोने देना यार, ऋतु ने अपना मुंह तकिए से कवर करके बोला। सुहाना गुस्सा करते हुए बोली, देख ऋतु, 7:30 बज गए हैं। तुम उठ रही हो कि नहीं, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। ऋतु मुंह बना के उठते हुए बोली, तू तो सोने भी नहीं देती है, तुम मेरी नींद की दुश्मन हो। सुहाना स्माइल करते हुए बोली, चलो अब नाटक बंद करो और रेडी हो जाओ, तब तक हम भी मेकअप कर लेते हैं। ऋतु, सुहाना यार, तुमसे एक बात पूछे। सुहाना, हम। ऋतु, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी ये नकली मेकअप क्यों करती हो? सुहाना अपनी आंखों में नमी लिए हुए ऋतु से बोलती है, हमने तुमसे पहले ही बोला है कि तुम हमसे कभी ये नहीं पूछोगी कि हम आपका चेहरा क्यों कवर करते हैं। सुहाना की बात सुनकर ऋतु उसे सॉरी बोल के बाथरूम में चली जाती है। ऋतु के जाते ही सुहाना की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और एक नकली मुस्कान के साथ तैयार होने एलजी। सुहाना और ऋतु अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि उनको कोई पीछे से आवाज देता है, जिससे वह रुक के उधर देखती है जहां से आवाज आ रही थी। शिव, मैं तुम लोगों को कब से आवाज दे रहा हूं और तुम लोग हो कि सुन ही नहीं रही हो। ऋतु मुंह बना के बोली, क्यों आवाज दे रहे थे, अब क्या काम है तुमको हमसे? शिव, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही तुम लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं। ऋतु, पागल किसी और को बनाना, सीधे सीधे बोल क्या काम है। सुहाना उनकी बात सुन के स्माइल ग्रिन कर रही थी। शिव, वैसे तो कुछ काम नहीं था, पर तुम इतना बोल रही हो तो मेरी एक मदद कर दो, टंग आउट। ये सुनते ही ऋतु का चेहरा गुस्से से लाल पाउटिंग हो गया। वो गुस्से से बोली, बको, क्या मदद चाहिए? पाउटिंग। शिव स्माइल करते हुए बोला, वो अपनी क्लास में सान्या है ना, उसका फोन नंबर दिला दो। ऋतु गुस्से से बोली, तुम्हें उसका नो क्यों चाहिए? शिव, वो नेक्स्ट मंथ अपने कॉलेज में कपल पार्टी है ना, तो सोच रहा हूं कि उसको साथ ले जाओ। ऋतु ये सुनते ही वहां से गुस्से में चली गई। शिव उसे स्माइल करते हुए जाता देख रहा था। सुहाना उसको रोकने के लिए आवाज देती है, पीआर। ऋतु एने चाय रुकती। सुहाना ऋतु को आवाज देते हुए पीछे भाग रही थी कि तभी वो सनाया से टकरा जाती है। सॉरी सुहाना, उसने इतना ही बोला था कि सनाया उसे गुस्से में घूरते हुए बोलती है, आंखें नहीं है क्या? 4-4 आंखें लेकर घूमती हो फिर भी नहीं दिखता, चश्मिश। उसकी बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। ऋतु जो पहले से ही गुस्से में थी, उसकी बात सुनकर और गुस्से में आ जाती है और सनाया की तरफ बढ़ती है, पर सुहाना उसको रोक लेती है और अपनी सीट पीआर जाके बैठ जाती है। ऋतु उसे गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे रोका क्यों? आज मैं उसका मुंह तोड़ देती। सुहाना उसको शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी। छोड़ना यार, वैसे गलती मेरी ही थी, मुझे ही देख के चलना चाहिए था। ऋतु कुछ बोलती उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ गए। समर के ऑफिस में पहुंचते ही सभी लोग डिसिप्लिन से अपना काम करने लगते हैं। समर उनको एक नजर देखता है, उसके ऐसे कोल्ड ओरा को देख के सभी डर जाते हैं। समर फिर लिफ्ट की तरफ चला जाता है, उसके जाते हैं सभी एम्प्लॉय चैन की सांस लेते हैं। समर को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, वो एक भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता है। कॉलेज में 3 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद ऋतु सुहाना से बोलती है, यार ये स्टडी कितनी बोरिंग होती है, पढ़ना जरूरी है क्या? तो सुहाना उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, पागल कहीं की।
ऋतु सुहाना से बोलती है, चल ये सब छोड़ और मेरे साथ कैंटीन चल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुहाना बोलती है, बोल ना क्या बात है। तो ऋतु बोलती है, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, और अपने दांत ग्रिमस देखा देती है। सुहाना ठीक है चल, दोनों कैंटीन पहुंच के अपना अपना ऑर्डर देती है। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। तब सुहाना बोलती है, अब बोल क्या जरूरी बात है। तो ऋतु बोलती है, पहले प्रॉमिस कर तू गुस्सा नहीं करेगी। सुहाना ओक अब बोल। ऋतु अपना खाना साइड करते हुए बोली, यार मैं अब रूम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपने घर से स्टडी कंटिन्यू करूंगी। ये सुनते ही सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऋतु आगे बोलती है, यार पापा का कॉल आया था, मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने मुझे और भाई को घर पर बुलाया है। सुहाना बोलती है, अब कैसी है आंटी। अभी ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला है कि सब उनके साथ रहो तो रिकवरी जल्दी हो शायद। सुहाना औक तो के भी जा रही हो। ऋतु 1 वीक बाद। ऋतु आगे बोलती है, पर सुहाना तुम रैंट, वो इतना ही बोली थी कि। सुहाना बीच में ही बोली, तुम परेशान मत हो, हम मैनेज कर लेंगे। ऋतु तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती हो, मॉम भी हैप्पी हो जाएगी और तुमको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सुहाना नहीं, हम नहीं चल सकते हैं, पर हम आंटी से मिलने जरूर आएंगे। ऋतु उसकी बात सुनकर बस औक बोल देती है और दोनों फिर अपनी क्लास में चली जाती है। समर अपने कैबिन बैठा काम कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट राहुल डोर नॉक करता है। यस कम इन। राहुल अंदर आके उसको विश करता है और उसका शेड्यूल बताता है। फिर वो थोड़ा हिचकिचा के बोलता है, सर आपके घर में आज पूजा है, आप जा रहे हैं। समर उसको घूर के देखता है तो राहुल डर जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं ही पागल हूँ जो सर से घर जाने का पूछा, और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो उसको बचा ले। राहुल डरते हुए बोला, सर सॉरी, वो आज आपके दादा दादी की बरसी है, बड़े सर का कॉल आया था कि घर में पूजा है, आपने उनका कॉल पिक नहीं किया तो उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला। उसने ये सब इतनी जल्दी बोला कि उसकी सांस फूलने लगी, जैसे उसने अभी नहीं बोला तो वो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। उसकी बात सुनकर समर थोड़ा नॉर्मल होता है, जिसे राहुल को थोड़ी शांति मिलती है, वरना तो उसको ऐसा लग रहा था कि आज तो उसकी जान ही चली जाएगी। चैप्टर 2 पहली मुलाकात। समर ऑक। ये सुनते ही राहुल वहां से भाग गया, क्योंकि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसके पास। अभी उसको अपनी जान और जॉब दोनों ही प्यारी थी। उसने बाहर निकल के चैन की सांस ली और अपने काम में बिजी हो गया। सुहाना और ऋतु ने अपनी सारी क्लास अटेंड कर ली थी। ऋतु ने कॉलेज से निकलते हुए सुहाना से बोला, आज तुम जल्दी रूम पर आ सकती हो। सुहाना क्यों, क्या हुआ। मैं सोच रही थी कि आज हम लोग बाहर एंजॉय करते हैं, फिर पता नहीं कब टाइम मिले, ऋतु ने उदास होते हुए बोला। औक हम कोशिश करेंगे। सुहाना के इतना बोलते ही ऋतु ने खुश होते हुए उसको हग कर लिया। फिर सुहाना उसको बाय बोल के कैफे चलेगी। सुहाना एक कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। समर अपने घर जाता है तो उसके पापा और बहन पूजा में बैठे हुए होते हैं, वो जाके उनके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हो जाती है तो उसकी बहन सारा उसको हक करते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। समर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हमने भी। ये सुन के सारा खुश होते हुए बोलती है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते। ये सुनते ही समर का फेस कठोर हो जाता है और वो अपने पापा की तरफ देखता है जो उसको ही नम आंखों से देख रहे थे। समर गुस्से से घर से निकल जाता है। उसके पापा विनय जी वही सोफे पर बैठ जाते हैं। सारा उनको देख के भाग के उनके पास आती है और उनसे बोलती है, पापा आप परेशान मत हो, देखना एक दिन भाई जरूर हमारे साथ रहेंगे। विनय जी सारा को अपने गले से लगा लेते हैं। समर सीधे कार में आके बैठ जाता है और ड्राइवर को ऑफिस चलने को बोलता है। तभी उसका असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, सर मिस्टर सिंह के साथ आज आपकी मीटिंग है, पर वो चाहते हैं कि ये मीटिंग ऑफिस में ना हो। समर उसको गुस्से में घूर के देखता है तो राहुल अटकते हुए बोलता है कि उन्होंने बोला है कि मीटिंग कहीं बाहर करेंगे। उसकी बात सुनकर समर ऑक बोलता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट से लगा लेता है। राहुल ऑक सर बोल के वहां के फेमस कॉफी शॉप में टेबल बुक कर देता है।
कॉफी शॉप। समर की मीटिंग अच्छी तरह हो गई थी। मिस्टर सिंह ने हैंडशेक किया और समर को थैंक यू बोल के निकल गए। समर वही बैठा रहा। उसको कैफे का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने लिए एक कप और कॉफी ऑर्डर कर दी। उसको कॉफी का टेस्ट अच्छा लगा था। अच्छा लगता भी क्यों नहीं, ये कॉफी सुहाना ने जो बनाई थी, थ्रोइंग किसेस। ये कैफे की स्पेशलिटी थी कि वहां पर हैंडमेड कॉफी मिलती थी, इसलिए ये यहाँ का फेमस कैफे था। ये पर कॉफी पीने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती थी। सुहाना कॉफी बना के रचना से बोलती है ऑर्डर रेडी है, तो रचना बोलती है मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है, तो क्या तुम ये ऑर्डर टेबल नो 7 पर दे दोगी प्लीज। सुहाना कॉफी लेके जा रही होती है कि उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और उसके हाथ से कॉफी समर के फाइल के ऊपर गिर जाती है। समर गुस्से में उससे बोलता है, यू इडियट, ये क्या किया तुमने। सुहाना उसको सॉरी बोलती है कि उसकी आवाज सुनकर समर उसकी तरफ देखता है। ये काम किसी लड़की ने किया है। ये देखकर समर का पारा और हाई हो जाता है और वो उसको घूरते हुए बोलता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आमिर, लोग देखते ही अपनी ये घटिया चालें चलने लगती हो, ये सुकोट गिरने का नाटक करती हो। शकल देखो अपनी पहले, फिर। वो आगे कुछ और बोल पाता, पर सुहाना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देख के चुप हो जाता है, क्योंकि सुहाना उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए घूर रही थी। तभी वहां शॉप का मैनेजर आ जाता और समर को सॉरी बोलता है और सुहाना को वहां से जाने को बोलता है। सुहाना सीधे बाथरूम जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर रोने लगती है और बोलती है, वो समझता क्या है अपने आप को, गलती से कॉफी गिर गई थी, हमने जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा किया था। माना बड़ा आदमी होगा वो, तो क्या उसको किसी को भी कुछ भी बोलने का हक मिल गया। आकड़ू कहीं का खुद ने अपनी शकल देखी है, उसने बंदर बंदर का चेहरा जैसी है और हमको बोल रहा है। उसकी ये सब बातें समर ने सुन ली थी। उसको ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। समर के कपड़ों में भी थोड़ी कॉफी गिर गई थी। उसको ही क्लीन करने वो बाथरूम जा रहा था कि उसको सुहाना की आवाज आती है और वो वही रुक के उसकी बातें सुनने लगता है। वो अंदर जाके उसको सबक सिखाना चाहता था। वो डोर ओपन करता है तो अंदर देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस टाइम सुहाना विदाउट मेकअप थी। समर उसको देख के उसको देखता ही रह जाता है। सुहाना के रोने की वजह से उसका मेकअप खराब हो गया था। वो फेस धोकर दोबारा से मेकअप करने जा रही थी। तभी वहां पर क्लीनर आता है, जो समर को देख के बोलता है, सर, दिस इज लेडीज वॉशरूम। समर उसको गुस्से से घूरता है। तभी बाहर की आवाज सुनकर सुहाना बाहर देखती है तो डोर पर समर खड़ा था। सुहाना उसको देख के अपना फेस घुमा लेती है। समर उसको ऐसा करते देख के डोर बंद करके वहां से चला जाता है। सुहाना अपना मेकअप करके बाहर आती है और मैनेजर से जल्दी जाने की परमिशन मांगती है। मैनेजर भी आज के इंसिडेंट की वजह से उसको जाने को बोल देता है। सुहाना तुरंत हॉस्टल के लिए निकल जाती है। चैप्टर 3, न्यू जॉब। सुहाना हॉस्टल पहुंचती है तो रितु उससे बोलती है, क्या हुआ, इतनी साद क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या। तो सुहाना उससे कुछ नहीं बोलती है और बाथरूम में चली जाती है। वो फ्रेश होकर आती है और बेड पर उल्टा होकर लेट जाती है। तो रितु उससे बोलती है, यार बता भी दे क्या हुआ है, क्यों मेरी राजकुमारी इतनी उदास है। ये सुन के सुहाना उसकी तरफ देखती है और आज जो कुछ हुआ उसको बता देती है। रितु उसकी बात सुन के उससे बोलती है, तो उस पागल की फाइल पे क्यों? तुमको तो उसके फेस पर कॉफी फेंकनी चाहिए थी। उसने तुम्हारा रियल फेस नहीं देखा ना, वरना उसको पता चलता उसने क्या बोला है। उसके जैसे 75 तेरे आगे पीछे घूमेंगे अगर तुम अपना रियल फेस देखा दो तो। रितु की बात सुन के सुहाना मुस्कुरा स्माइल देती है और फिर बोलती है, तो तुमको आज नहीं चलना है शॉपिंग पर। ये सुनते ही रितु बेड के ऊपर खड़े होकर बोलती है कि क्यों नहीं चलना है, बिल्कुल चलना है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। रितु फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, यार सुहाना आज अपना चश्मा मत लगाना प्लीज, बाकी का मेकअप कर ले। इतना बोल के वो उसको उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। उसका ऐसा क्यूट सा फेस देख के सुहाना हाँ में अपना सर हिला देती है। तो रितु उसके गाल पर किस चुंबन का चिन्ह करके बाथरूम में भाग जाती है। उसको ऐसे भागते देख के सुहाना बोलती है, पागल कहीं की। फिर दोनों रेडी होकर मॉल चले जाते हैं। दूसरी तरफ समर अभी भी सुहाना के बारे में ही सोच रहा था। उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा था।
उसको रह रह के सुहाना का फेस याद आ रहा था, बड़ी बड़ी आंखें जो रोने की वजह से रेड हो गई थी, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी पलकें, फेस पर पानी की बूंदें। समर ने अपना सर झटका और अपने काम में बिजी हो गया। ऋतु की शॉपिंग पूरी हो गई थी, अब उसको भूख लगने लगी थी। वो सुहाना से बोली, चलना यार कुछ खाते हैं। तो सुहाना बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुन के ऋतु उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस इतनी ही दोस्ती है, और गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगती है। पर सुहाना उसको रोक के अपने कान पकड़ के उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो ऋतु उसको गले से लगा लेती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते और ऋतु खाने का ऑर्डर देती है। ऋतु सुहाना से पूछती है, तो तुमने आगे क्या सोचा है? तो सुहाना बोलती है, कल से न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वैसे भी अब एग्जाम आने वाले हैं, तो कॉलेज रेगुलर जाना जरूरी नहीं है, तो फुल टाइम कोई जॉब कर लेंगे, फिर एग्जाम के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ऋतु बोलती है, हम अभी भी तुमसे बोल रहे हैं कि मेरे साथ घर चलो। तो सुहाना उसको मना कर देती है, और वो लोग अपना ऑर्डर किया खाना फिनिश करके हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्टल पहुंच के ऋतु सो जाती है और सुहाना ऑनलाइन जॉब ढूंढती है, और कुछ कंपनी को अपना रिज्यूम भेजती है। वही समर अब परेशान हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना उसके ख्यालों में बार बार क्यों आ रही है। वो अपने असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे सुहाना के बारे में पता करने को बोलता है। राहुल ये सुनते ही समर को हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने अपने बॉस के मुंह से किसी लड़की का नाम तक नहीं सुना था, और आज सीधा इन्फॉर्मेशन निकलने को बोल रहा है। समर उसको ऐसे देखते देखकर उससे बोलता है, जो बोला है वो करो, वरना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। राहुल ये सुन के तुरंत बोलता है, रात तक उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, और वहां से चला जाता है। राहुल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बॉस किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकता है। ये सोच के वो स्माइल करता है और अपने काम में लग जाता है। राहुल के जाते ही समर फिर सुहाना के बारे में सोचने लगता है कि क्यों वो ऐसा फेस बना के रखती है, जबकि उसका रियल फेस तो कुछ और ही है। सुहाना भी जॉब के लिए अप्लाई करके सो जाती है, क्योंकि कल उसको भी इंटरव्यू के लिए जाना है। वही राहुल ने सुहाना की इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, पर वो थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसको सुहाना की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। समर के विला में राहुल समर के सामने खड़ा होता है। समर उससे बोलता है, बोलना शुरू करो, क्या पता चला है? तो राहुल उसके हाथ में एक फाइल देते हुए बोलता है, सर उनका नाम सुहाना शर्मा है, वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, वो एक ईयर पहले दिल्ली आई थी, तब से यही है। वो अपने कॉलेज फीस और हॉस्टल रेंट के लिए कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। वो इतना बोल के शांत हो जाता है, तो समर उसको देख के बोलता है, आगे। तो राहुल डरते हुए बोलता है, सॉरी सर, इसे ज्यादा उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आए हैं। ये सुनते ही समर का फेस कठोर हो जाता है, और वो राहुल को वहां से जाने को बोलता है। राहुल जाते हुए समर से बोलता है कि कल वो अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। समर उसकी बात सुन के स्माइल करता है। उसकी स्माइल को देख के राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने अपने बॉस को स्माइल करते नहीं देखा था। वो वहां से चला जाता है। राहुल के जाते ही समर उस फाइल को देख के कहता है, इंटरेस्टिंग, अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा। चैप्टर 4 इंटरव्यू। सुहाना सुबह रेडी होकर पहले मंदिर जाती है। पंडित जी, क्या हुआ सुहाना बेटा, आज बहुत परेशान लग रही हो? जी पंडित जी, आज हमारा इंटरव्यू है। तो पंडित जी बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, आज तुमको जॉब मिल जाएगी। तो सुहाना बोलती है, मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमको इस जॉब की अभी बहुत जरूरत है। कपूर इंडस्ट्री। सुहाना कपूर इंडस्ट्री के बाहर खड़े होकर देख रही थी 50 मंजिला इमारत, देखने में बहुत ही सुंदर। कपूर इंडस्ट्री दिल्ली शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। यहाँ पर जॉब पाना इतना आसान नहीं था, हजारों लोग यहाँ जॉब के लिए आते हैं, पर कुछ को ही जॉब मिलती है। यहाँ पर डिग्री नहीं, टैलेंट देख के जॉब दी जाती है। सुहाना ये सोच सोच के नर्वस हो रही थी। वो भगवान का नाम लेकर अंदर गई और रिसेप्शन पर जाके इंटरव्यू के बारे में पूछने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसको घूर के देखा और बोली, 37 फ्लोर। सुहाना के जाते ही वो बोली है, कैसे कैसे लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, अब इनके जैसे लोग भी यहाँ जॉब करेंगे, और हंसने लगी है। सुहाना उसकी बात सुन लेती है, पर उसको इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है।
सुहाना 37 फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही इंटरव्यू शुरू हो चुका था। उसके पहुंचते ही सब उसको देखने लगते हैं। वो सबकी नजरों को इग्नोर करके एक सीट पर बैठकर अपनी बारी का वेट करने लगती है। समर अपने कैबिन में बैठे अपने लैपटॉप पर सुहाना को ही देख रहा था। जब से वो बाहर खड़े होकर कुछ सोच रही थी तब से समर उसको ही नोटिस कर रहा था। एक आदमी आके सुहाना का नाम लेता है तो सुहाना इंटरव्यू रूम में जाती है। वहां पर दो आदमी 40-45 साल के और एक औरत 35 साल की बैठे थे। सुहाना अंदर जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। लगभग 30 मिनट के बाद उसका इंटरव्यू खत्म होता है। वहां पर सभी लोग सुहाना से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसके टैलेंट को देख के तुरंत ही उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब समर भी देख और सुन रहा होता है क्योंकि उसने पहले ही इंटरव्यू रूम में स्पीकर लगवा दिए थे। समर भी सुहाना से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसके फेस पर एक स्माइल थी। सुहाना को नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना था और तभी उसको उसका वर्क बताया जाने वाला था। सुहाना आज बहुत खुश थी। वो हॉस्टल पहुंचती है और रितु को गाले से लगा के बोलती है, रितु हमको जॉब मिल गई, वो भी कपूर इंडस्ट्री में। हम आज बहुत खुश है। रितु उसको इतना खुश देख के स्माइल करते हुए बोलती है तो इस बात पे पार्टी तो बनती है। फिर रितु सुहाना से बोलती है, वैसे मैंने सुना है कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बहुत हैंडसम है। तुम उनसे मिलो तो उसकी एक पिक क्लिक करके मुझे भेज देना। सुहाना उसकी ये बात सुन के मुंह बनाते हुए बोलती है, तुमको उसकी पिक क्यों चाहिए, और वैसे भी हम वहां काम करने जा रहे हैं ना कि पिक क्लिक करने। तो रितु उसको आंखें आंखें दिखाते हुए बोलती है, तुम उसको रोज देखोगी तो क्या मैं उसको फोटो में भी नहीं देख सकती? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुहाना उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, हमको किसी को नहीं देखना, ना हमको किसी को देखने में कोई इंटरेस्ट है। उन्होंने हमको काम के लिए अपॉइंट किया है तो हम काम ही करेंगे। रितु उससे हंसते हुए बोलती है, देखते हैं। तो सुहाना उसको एंग्री घूर के देखती है। रितु उसको देख के हंसते हुए बोली, चल छोड़ ये सब और पानी पूरी पार्टी करने चलते हैं। उसकी ये बात सुहाना भी मान जाती है और दोनों पानी पूरी पार्टी के लिए निकल जाती है। पानी पूरी खा के वो दोनों वॉक करते हुए हॉस्टल की तरफ चल रही होती है कि कोई उनसे टकरा जाता है। रितु बोलती है, अंधा है क्या? तो वो लड़का बोलता, अभी तक तो नहीं था पर तुमको देख लिया है तो अब जरूर अंधा हो जाऊंगा। रितु उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि शिव होता है। रितु, तुम शिव? हाँ मैं। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? तो सुहाना बोलती है, प्लीज अब तुम दोनों यहाँ पर शुरू मत हो जाना। रितु बोलती है, मैं नहीं। लड़ाई ये शुरू करता है, इससे बोल मुझसे सॉरी बोले और चुपचाप यहाँ से निकल ले। तो शिव बोलता है, नहीं बोलूंगा सॉरी, बता क्या कर लेगी छिपकली? और हंसने लगता है, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। रितु उसकी बात सुन के जमीन से पत्थर उठा लेती है उसको मारने के लिए। सुहाना ये देख के रितु को पकड़ लेती है और शिव वहां से भाग जाता है। रितु सुहाना से बोलती है, छोड़ मुझे, आज तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। इसने मुझे छिपकली बोला कैसे? तो सुहाना उससे बोलती है, शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी, वो जा चुका है। तो रितु उससे बोलती है कि वो तेरी वजह से भाग गया, इसको तो कल मैं कॉलेज में देखती हूँ। और दोनों हॉस्टल जाने लगती है। हॉस्टल पहुंचकर दोनों थोड़ी देर बात करती है और फिर सो जाती है। पर सुहाना को नींद नहीं आ रही होती है तो वो बालकनी में जाके बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है और बोलती है, कितना अच्छा होता ना कि आप सब लोग मेरे साथ होते। ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे चांद को देख के कुछ सोचती रहती है, फिर सोने चली जाती है। उसको नींद तो नहीं आ रही थी पर उसको सुबह जल्दी उठना भी तो था, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वो भी सो गई। चैप्टर 5, ऑफिस का फर्स्ट डे। सुहाना सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाती है और फिर रितु को उठाते हुए बोलती है, रितु उठ, हम जा रहे हैं और तुम भी जल्दी से उठे के कॉलेज जाओ। तो रितु बोलती है, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? तेरा ऑफिस टाइम तो 10 बजे से है। सुहाना बोलती है, यहाँ से ऑफिस दूर है और हमको बस से जाना पड़ेगा इसलिए। रितु ऑक बोल के उठती है और सुहाना को हग करके ऑल द बेस्ट विश करती है। ऑफिस में सुहाना रिसेप्शन पर पहुंचती है तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसको कुछ पेपर फिल करने को देती है और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है, जिसको देख के सुहाना पूछती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर? तो वो लड़की बोलती है, ये इस कंपनी का रूल है,
जो ये कंपनी ज्वाइन करता है उसको ये पेपर साइन करने पड़ते हैं। सुहाना उस पेपर को एक बार पढ़ती है और साइन कर देती है। वो आगे कुछ पूछती उससे पहले राहुल वहां आ जाता है। राहुल को वहां देख के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। राहुल सुहाना से बोलता है आप मेरे साथ चले, मैं आपको अब का काम बताता हूँ। तो सुहाना राहुल के पीछे चल देती है। राहुल लिफ्ट में जाकर 47 बटन दबा देता है। उनके जाते वो लड़की सोचती है कि इस बहन जी को लेने खुद राहुल सर आए थे, और वो सुहाना को जलन भरी नजरों से देखती है। राहुल सुहाना को समर के पास ले जा रहा होता है। सुहाना उसके पीछे होती है। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। 47 फ्लोर पर पहुंचकर वो देखती है यहाँ 2 कैबिन है। राहुल सुहाना को फर्स्ट कैबिन में जाने को बोलता है और बोलता है कि वो बॉस का कैबिन है और तुमको उनकी असिस्टेंट की जॉब मिली है। ये सुन के सुहाना शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है पर हमने तो इंटरव्यू। वो इतना ही बोल पाई थी कि राहुल उसको बीच में ही रोकते हुए बोला सर की असिस्टेंट कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक आपको उनका काम देखना है। ये सुन के सुहाना औक बोलती है और फर्स्ट कैबिन की तरफ जाने लगती है। सुहाना के जाते ही राहुल अपने आप से बोलता है सर के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। हे भगवान मुझे बचा ले, अब पता नहीं मेरी जॉब का क्या होगा, और अपना मुंह रोने जैसा बना लेता है। कोल्ड स्वेट। सुहाना डोर पर नॉक करती है तो अंदर से एक रौबदार आवाज आती है यस कम इन। सुहाना को ये आवाज सुनी हुई लगती है पर वो इस बात पर ध्यान ना देकर अंदर जाती है। अंदर जाके वो गुड मॉर्निंग विश करने ही वाली होती है कि चेयर पर बैठे इंसान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है आप। उसकी आवाज सुनकर समर स्माइल करता है और उससे बोलता है चिल्ला क्यों रही हो, भूत देख लिया है क्या? तो सुहाना मन में बोलती है आप किसी भूत से कम हो क्या? उसको कुछ बोलता ना देख के समर फिर बोलता है कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैंने कुछ पूछा तुमसे? तो सुहाना बोलती है सॉरी सर। तो समर बोलता है तुम्हारी तो आदत ही है, पहले गलती करो और फिर सॉरी बोलो। ये सुन के सुहाना को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से बिना कुछ बोले जाने लगती है। तो समर उसको रोकते हुए बोलता है मैंने जाने की परमिशन नहीं दी है। सुहाना बोलती है हमको यहाँ से जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको मेरा रिजिग्नेशन थोड़ी देर में मिल जाएगा। समर उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए बोलता है शायद तुमको भूलने की बीमारी है। सुहाना उसको हैरानी से देखती है तो समर की मुस्कान और बढ़ जाती है और वो अपनी सीट से उठते हुए बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर शायद ठीक से पढ़ा नहीं। तो सुहाना उसको देख के बोलती है क्या मतलब है आपका? समर उसके पास आते हुए बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से तुम 1 साल तक ये कंपनी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो तुमको 5 लाख रुपए पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे। ये सुन के सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधे गले से बोलती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं आप उस दिन का तो बदला नहीं ले रहे हो? फिर वो आगे बोलती है देखिए हमने उस दिन भी आपको सॉरी बोल दिया था और आज भी आपको सॉरी बोल देते हैं, पर आप मेरे साथ ऐसा मत करो। उस दिन जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। समर उसकी बात इग्नोर करके बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमको जाना है तो पेनल्टी दे के जाओ, नहीं तो आगे तुम खुद समझदार हो। तो सुहाना उसकी तरह नम आंखों से देखते हुए बोलती है बोलिए क्या काम है मेरा? समर बोलता है 1 कप कॉफी, बाकी बात बाद में। तो सुहाना उसको घूर के देखती है तो समर बोलता है ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएगी। जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ और हाँ जल्दी करो, और भी बहुत काम करने हैं तुमको। सुहाना कैबिन से बाहर चली जाती है और अपने मन में बोलती है कि क्या गलती की थी भगवान जी हमने, जो आपने फिर से इस अड्डू से मिलवा दिया, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो बचा लो हमको इस जल्लाद से। सुहाना के जाते ही समर फिर से मुस्कुराने लगता है और बोलता है मैं भी देखता हूँ कैसे बचती हो तुम मुझे, और फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुहाना समर का कैबिन पर नॉक करती है तो समर अंदर आने को बोलता है। सुहाना अंदर आके कॉफी टेबल पर रख देती है और समर के सामने खड़े हो जाती है। समर उसको देख के बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुमको डोर नॉक करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे अंदर आ सकती हो। सुहाना ये सुन के खांसने लगती है तो समर उससे पूछता है यू ओके? तो सुहाना उसको हैरानी से देखने लगती है। उसको ऐसे देखते देख के समर उससे बोलता है माना मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे देखो। ये सुनते ही सुहाना इधर उधर देखने लगती है और अपने मन में बोलती है इनका दिमाग खराब है, लगता है इनके सर पर चोट लग गई है तभी ऐसी बातें कर रहे हैं।
उसको कहीं और खोया देख समर सुहाना से बोलता है, कहाँ खो गई? कुछ काम भी कर लो, अपने सपने घर पर जाके देखना। उसकी बात सुन के सुहाना को फिर से गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में समर से बोलती है, बोलिए क्या काम करना है हमें? तो समर बोलता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाओ। सुहाना उसको गुस्से में देखते हुए बोलती है, सर हमको असिस्टेंट की जॉब मिली है, कुक की नहीं, तो आप अपना ब्रेकफास्ट खुद ऑर्डर कर लीजिए। तो समर स्माइल करते हुए बोलता है, असिस्टेंट का काम होता है अपने बॉस का हर ऑर्डर मानना और उसको पूरा करना। तो जो मैं बोल रहा हूं वो करो, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। सुहाना उसकी बात सुनकर गुस्से में कैबिन से निकल जाती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, जल्लाद, ये सच में भूत है, राक्षस कहीं का। सुहाना के जाते ही राहुल कैबिन में आता है। समर उससे बोलता है, तुम्हारा काम है सुहाना की पूरी जानकारी निकालना, उसका पीछा करो और मुझे एक एक पल की खबर दो, और इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, कैसे भी करके पता लगाओ कि सुहाना कौन है। राहुल ओक सर बोल के बाहर आ जाता है। चैप्टर 6 ब्रेकफास्ट। राहुल सेमर के कैबिन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि सर सुहाना के पीछे क्यों पड़े हैं, वो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर क्या वजह होगी जो सर उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। फिर वो अपना सर झटकता है और बोलता है, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसे से मतलब है। समर का कैबिन। सुहाना ब्रेकफास्ट लेकर आती है और टेबल पर रखकर बोलती है, सर आपका ब्रेकफास्ट। तो समर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ये मिस्टर सिंह की फाइल है जो तुमने खराब की थी, अब तुम ही इसको पूरा करेगी, वो भी आज की आज। सुहाना उसकी बात सुन के गुस्से से लाल जो जाती है पर कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये जल्लाद ऐसे ही उसे परेशान करेगा। वो चुपचाप फाइल उठाती है और कैबिन से जाने लगती है कि समर उसको फिर से रोकता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो? सुहाना उसको हैरानी से देखती है तो समर आगे बोलता है, तुमको ये फाइल यही बैठ के कंप्लीट करनी है। सुहाना को बहुत गुस्सा पाउटिंग आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि ये जल्लाद उसका बॉस था, वो बस मन में ही उसको गालियां दे सकती थी। वो चुपचाप जाके सोफे पर बैठ जाती है। समर उसको ऐसे देख के मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, वो उस फाइल को पढ़ना शुरू करती है और दूसरी फाइल बनाना स्टार्ट करती है। समर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था, उसने बहुत टाइम बाद इतना टेस्टी नाश्ता किया था। फिर वो अपने लैपटॉप में बिजी हो गया पर बीच बीच में वो सुहाना को भी देख रहा था। सुहाना को काम करता देख के उसको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ अकेली है। सुहाना ये भूल ही गई थी कि वो समर के कैबिन में है, उसने अपना काम फिनिश कर लिया था, उसको काम करते करते लंच टाइम हो गया था। उसने अपनी वॉच देखी और बोली, टाइम होगा गया है लंच का और भूख भी बहुत लगी है, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम कुछ खा सके, और यहाँ का कैंटीन देख के लगता है सब बहुत कॉस्टली होगा। कोई नहीं, आज तो शायद चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। उसने ये सब धीरे बोला था पर समर ने सुन लिया था और उसकी बातों को सुन के मुस्कुरा भी रहा था। सुहाना उठी और बाहर जाने लगी तो समर ने फिर इसको रोका। कहाँ जा रही हो मेरी परमिशन के बिना? सुहाना पलटी और मन में बोलती है, हम तो भूल ही गए थे कि हम इस असुर के कैबिन में, अब पता नहीं क्या काम देगा। सुहाना को सोचते हुए देख के समर बोलता है, तुमको दिन में सपने देखने की बीमारी है क्या? सुहाना बोलती है, नो सर, सॉरी सर। समर बोलता है, जाओ और मेरे लिए लंच लेकर आओ और थोड़ा ज्यादा लेकर आना, आज मुझे भूख थोड़ी ज्यादा लगी है। सुहाना धीरे से बोलती है, क्यों, भूखमरी में मारे थे क्या? पर समर ये सुन लेता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो सुहाना को घूर के देखता है, जिससे सुहाना डर जाती है और तुरंत बाहर भाग जाती है। बाहर आके वो बोलती है, जान बची, वरना वो असुर आज तो हमको अपनी आंखों से ही खा जाता। सुहाना कैंटीन में जाके समर के लिए लंच रेडी करती है। समर का कैबिन। सर आपका लंच। सुहाना ये बोल के सोफे के पास रखी टेबल पर लंच लगा देती है। समर सोफे पर आके बैठ जाता है और एक प्लेट में खाना निकलता है। सुहाना उसको ही देख रही होती है क्योंकि उसको भी भूख लगी होती है। समर के लिए लंच बनाने की वजह से वो चाय भी नहीं पी पाई थी। समर वो प्लेट सुहाना के सामने कर देता है तो सुहाना उसको हैरान होकर देखने लगती है। समर बोलता है, इसको पहले तुम खाओगी क्या, पता कुछ मिला दिया हो खाने में तुमने? सुहाना उसको गुस्से पाउटिंग से घूरती है और उसके हाथ से प्लेट लेकर खाने लगती है। उसको वैसे भी बहुत भूख लगी थी, खाना खाते ही वो अपना गुस्सा भूल जाती और खाना खाने लगती। वो ये भी भूल जाती है कि ये खाना समर के लिए था और खुद ही वो खाना फिनिश कर देती है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल।
समर उसको ऐसे खाता देख के मुस्कुराने लगता है और कुछ नहीं बोलता। सुहाना का जब पेट भर जाता है तब उसे याद आता है कि उसने अभी क्या किया। वो अपने मन में ही खुद को डांट रही थी और सोच रही थी कि अब समर क्या करेगा। वो तो समर से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। समर ने उसके फेस को देख लिया था, क्योंकि सुहाना सोचते हुए अजीब अजीब से फेस बना रही थी, जिसको देख के समर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने ओपन माउथ स्माइल लगा। उसको हंसता देख के सुहाना तो उसकी हंसी में ही खो गई थी। सुहाना को ऐसे देखते देख के समर चुप हो जाता है और सुहाना को घूर के देखने लगता है, जिसे सुहाना डर जाती है और भगवान को याद करने लगती है, क्योंकि अब भगवान ही उसको बचा सकते थे। समर कुछ नहीं बोलता है और अपनी चेयर पर जाके लैपटॉप पर काम करने लगता है। सुहाना उसके पास जाके हिम्मत करके बोलती है, सॉरी सर। समर उसको एक नज़र देखता और फिर अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। वो मन ही मन में बहुत मुस्कुरा रहा होता है पर अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। सुहाना को अब डर लगने लगता था। वो टिकते हुए बोली, सॉरी सर। समर सुहाना को देखता है और बोलता है, तो मिस सुहाना आप पनिशमेंट के लिए रेडी है? सुहाना अपने मन में सोचती है, जैसे मैं मना कर दूंगी तो पनिशमेंट नहीं देंगे, वैसे भी ये हिटलर है, हमको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, और बुरा सा मुंह बना लेती है, कंफाउंडेड फेस। समर उसका फेस देख के स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो? चैप्टर 7 पनिशमेंट। सुहाना उसको देख के बोलती है, कुछ नहीं सर, और मासूम सा फेस बनाकर अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। समर उसके मासूम फेस को देखकर अपनी चेयर से उड़ के उसके पास जाने लगता है। सुहाना उसको पास आता देख डर जाती है पर कुछ बोलती नहीं है और वहीं खड़ी रहती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से हिलने की या समर को देखने की। वो तो बस सर नीचे करके अपनी फिंगर क्रॉस करके भगवान को याद कर रही थी। समर उसके पास आता है और उसके फेस को ऊपर उठा के बोलता है, तो मिस सुहाना। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही वो सुहाना को कँपते हुए नोटिस करता है, जो उसके छूने से ही डर के कांप रही थी। समर के एक्सप्रेशन उसको देख के चेंज हो जाते हैं और वो उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्टोर रूम में अकाउंट की जितनी भी फाइल पेंडिंग है वो तुम्हें आज ही कंप्लीट करके मुझे देनी है। सुहाना नजरें उठा के समर को देखती है, जो टेबल से टेक लेके अपने हैंड फोल्ड करके खड़ा था। सुहाना वहां से जाने लगती है तो समर फिर उसको रोकता है। सुहाना रुक के उसकी तरफ देखती है तो समर बोलता है, सामने जो कैबिन है वो तुम्हारा है। समर ये बोल के अपने चेयर पर जाके बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में देखने लगता है। सुहाना वहां से निकल के स्टोर रूम चली जाती है। स्टोर रूम में पहुंचकर वो सारी फाइल देखती है, जो इतनी थी कि 1 वीक में भी कंप्लीट नहीं होती। उन फाइल्स को देखकर सुहाना समर को कोसते हुए बोलती है, हिटलर कहीं का, इतनी सारी फाइल्स हम एक दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे? उसको कंपनी का सीईओ किसने बनाया? उसको तो किसी जेल का जेलर होना चाहिए था। आकड़ू, अरे खाना खाने की इतनी बड़ी पनिशमेंट कौन देता है? पता नहीं भगवान ने क्या सोच के ऐसा नमूना बनाया, भगवान भी सोचते होंगे कि हमने क्या बना दिया है। सुहाना ये सब बस बोले जा रही थी। उसने बोलने के चक्कर में ये भी ध्यान नहीं दिया कि कब से उसको 2 जोड़ी आंखें घूरे जा रही है। वो फाइल्स उठा के बाहर की ओर बढ़ रही थी कि उसकी नज़र समर पर जाती है, जो उसको ही गुस्से पाउटिंग से घूर रहा था। समर को देखकर तो सुहाना के तोते ही उड़ जाते हैं। उसका तो मन कर रहा था कि यही गाढ़ा खोदे और उसमें खुद जाए। समर उसको घूरते हुए वहां से निकल जाता है। वो तो यहाँ सुहाना को देखने आया था कि वो ठीक तो है, क्योंकि वो कैबिन से बहुत डर के बाहर आई थी। पर यहाँ तो उसको अपनी ही तारीफ सुनने को मिल गई। समर के जाते ही सुहाना चैन की सांस लेती है और बोलती है, अब पता नहीं ये हिटलर क्या करेगा, भगवान कहाँ फंसा दिया आपने, और रोनी सी सूरत लेकर अपने कैबिन में चली जाती है। सुहाना को काम करते हुए शाम हो जाती है। तभी वहां पर कीर्ति आके बोलती है, तुमको घर नहीं जाना है क्या? सुहाना की दोस्ती आज कैंटीन जाते टाइम कीर्ति से हो गई थी। कीर्ति भी सुहाना के जैसे एवरेज लुकिंग गर्ल थी। उसके भी यहाँ पर ज्यादा दोस्त नहीं थे। सुहाना, नहीं यार तुम जाओ, हमको अभी थोड़ा और काम करना है, वो कंप्लीट कर ले, फिर हम भी चले जाएंगे। कीर्ति बोलती है, तो कल कर लेना, फाइल्स कहीं भाग थोड़ी ना जाएगी। तो सुहाना बोलती है, नहीं यार, उस अगडू ने आज ही फाइल कंप्लीट करने को बोला है, और अगर हमने नहीं की तो पता नहीं वो हिटलर फिर कौन सी सजा सुना दे। कीर्ति उसकी बात सुनकर हंसने ओपन माउथ स्माइल लगती है
और तुम भी जल्दी निकल जाना बोल के चाली जाती है। सुहाना का जब तक काम फिनिश हुआ रात हो गई थी। उसने टाइम देखा और बोली अब तक तो हॉस्टल का गेट बंद हो गया होगा और वॉचमैन अब गेट खोलने से रहा। वो ऋतु को मैसेज भेज देती है कि वो परेशान ना हो, आज वो हॉस्टल नहीं आएगी। उसने ऋतु को ये मैसेज किया ही था कि तुरंत ऋतु का कॉल आ जाता है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कहाँ हो तुम और क्यों नहीं आ रही हो हॉस्टल। तो सुहाना उससे बोलती है यार हमको लेट हो गया, हमने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया और अभी बहुत देर हो गई है, हम हॉस्टल कैसे आएंगे। ऋतु बोलती है तो अब क्या करोगी सुहाना, हम आज यही ऑफिस में ही रुक जाते हैं। वैसे भी सब जा चुके हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम रात भर यहीं पर थे। ऋतु उसकी बात सुन के बोलती है औक पर अपना ध्यान रखना और बाय बोल के फोन रख देती है। सुहाना वही चेयर पर बैठ जाती है और अपना सर डेस्क पर रख लेती है। वो आज इतना थक गई थी कि तुरंत ही उसको नींद आ जाती है। समर भी आज बहुत बिजी था। उसने जब टाइम देखा तो 10:30 बज रहे थे। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना फोन उठा के ड्राइवर को कार निकलने को बोलकर कैबिन से बाहर आ गया। वो लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नज़र सुहाना के कैबिन पर गई जिसकी लाइट ऑन थी। लाइट ऑन देखकर समर सुहाना के कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने डोर ओपन किया तो अंदर सुहाना को सोता देखकर हैरान हो गया और बोला ये यहाँ क्यों सो रही है। वो सुहाना को उठाने वाला था पर उसको बच्चे के जैसे सोते देखकर उसका मन नहीं हुआ उसको उठने का। उसके फेस पर अभी भी मेकअप था पर फिर भी वो सोते हुए किसी बनी की तरह लग रही थी। समर ने उसको अपनी गोद में उठाया तो सुहाना ने समर को कसके पकड़ लिया। सुहाना के ऐसे पकड़ने से समर कुछ अलग ही फील कर रहा था, पर उसने सुहाना को अपने से दूर नहीं किया और उसको अपने कैबिन में बने रूम में ले गया। समर ने सुहाना को बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट उड़ा के उसके पास बैठ गया। समर सुहाना को सोता देख के बोला कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, जो तुम हो वो क्यों नहीं दिखाती, क्या राज है तुम्हारा, तुम मेरे लिए मिस्ट्री बन गई हो, मैं जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसका फोन रिंग होता है तो वो तुरंत पिक कर लेता है क्योंकि वो सुहाना की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो सुहाना से थोड़ी दूर जाकर बोलता है हेलो, तो दूसरी तरफ से उसका ड्राइवर बोलता है सर गाड़ी रेडी है, आप आए नहीं। तो समर उसको बोलता है कि वो आज ऑफिस में ही रुकेगा और फोन कट कर देता है। समर एक नज़र सुहाना को देखता है जो सुकून से सो रही थी। समर सुहाना के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरता है, फिर सोफे पर जाके बैठ जाता है और सुहाना को फिर से देखने लगता है। थोड़ी देर में वो भी वही सोफे पर सो जाता है। चैप्टर 8 तुम मेरे घर चलो। सुहाना की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड पे सोता पाके शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर समर उठ जाता और उसके पास जाके अपने कान पर हाथ रख के बोलता है चिल्ला क्यों रही हो, चुप जो जाओ। समर को देखकर सुहाना चुप हो जाती है और बेड से नीचे उतर के समर के सामने खड़ी हो जाती है और उसको गुस्से के घूरते हुए बोलती है हम कहाँ हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो अपने कैबिन में थे ना, तो यहाँ कैसे आए, आपने हमको किडनैप तो नहीं करवा लिया। वो ये बोलते हुए समर की तरफ बढ़ रही थी। उसको ऐसे बढ़ते देखकर समर पीछे होता है पर उसके जस्ट पीछे टेबल थी, जिससे वो टेबल की ओर झुक जाता है और सुहाना उसको उंगली देखते हुए बोले जा रही थी और वो उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। समर उसको ऐसा करता देख के हैरान था क्योंकि उसने सुहाना को इतना बोलते कभी नहीं देखा, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और चुप होकर बस सुहाना को सुने जा रहा था। उसका ध्यान तब टूटा जब सुहाना ने उसको चिल्लाते हुए बोला कि कुछ बोलोगे आप, कि मुंह में दही जमा रखा है। सुहाना की बात सुन के समर को गुस्सा आ रहा था और वो उसको ऐसे ही झुके हुए बोलता है पहले मुझे दूर हो। ये सुन के सुहाना को एहसास होता है कि वो अभी समर के ऊपर झुकी हुई है और वो तुरंत उससे सॉरी बोल के दूर हो जाती है। सुहाना के दूर होते ही समर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, दौरे तड़ते हैं क्या तुमको। ये सुन के सुहाना की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती है और वो समर को गुस्से से देखने लगती है पर कुछ बोलती नहीं है। तो समर आगे बोलता है पहले तो तुम ये बताओ कि तुम ऑफिस में क्यों सो रही थी। और हाँ, मैंने कोई किडनैप नहीं किया समझी, ये मेरा कैबिन का रूम है। ऑक यू इडियट। सुहाना उसकी बात सुन के अपनी नजरें नीचे कर लेती है, फिर कुछ सोच के बोलती है पर हम यहाँ कैसे आए, हम तो। वो इतना की बोल पाई थी कि समर में उसको रोकते हुए बोला तुमको यहाँ कोई और देख रहा है क्या मेरे अलावा।
तो सुहाना उसको देखने लगती है, पर समर उसको इग्नोर करके सोफे पर जाके बैठ जाता है और बोलता है, तो अब तुम मुझे बताओ तुम ऑफिस में क्यों सो रही थी। सुहाना उसको एक नज़र देखती है। समर को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो और सुहाना कोई गुनहगार हो जिसको सजा सुनाई जाने वाली हो। सुहाना कुछ नहीं बोलती है तो समर फिर तेज आवाज में बोलता है, बोलो। सुहाना उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और फिर से कांपने लगती है। उसको ऐसे देख के समर को बुरा लगता है। वो तुरंत उठ के उसको एक ग्लास में पानी भर के देता है। सुहाना कैप्ते हाथों से पानी लेकर पीने लगती है। फिर समर उसको पास में रखी चेयर पर बैठा देता है और खुद सोफे पर जाके बैठ जाता है और बोलता है, तुम इतना डर क्यों रही हो। सुहाना धीरे से डरते हुए बोलती है, हम काम में इतने बिजी हो गए थे कि टाइम का ध्यान नहीं रहा और जब तक हम फ्री हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमको जाने के लिए कोई भी कैनवेस नहीं मिलता। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए हम वहीं पर सो गए। समर उसकी बात बस शांत होकर सुन रहा था। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लकड़ी क्या है जो थोड़ी देर पहले उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। उसकी जरा सी तेज आवाज सुनकर ऐसे डर गई और कांपने लगी। समर के लिए सुहाना को समझना और भी डिफिकल्ट होता जा रहा था। उसने सुहाना को देखा जो चेयर पर अपने हाथ में पानी के ग्लास को कस के पकड़ के अपना सर नीचे करके बैठी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। समर ने फिर उसे आराम से बोला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। तो सुहाना ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। समर ने सुहाना से बोला, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। समर को पहले से पता था कि सुहाना हॉस्टल में रहती है, फिर भी उसने सुहाना से ऐसे बोला क्योंकि उसके दिमाग में तो इस टाइम कुछ और ही चल रहा था। सुहाना समर की बात सुन के बोलती है, नहीं सर, हम खुद चले जाएंगे। वो इतना बोल के डोर की तरफ जाने लगती है। समर उसको रोकते हुए बोलता है, टाइम देखा है तुमने। तो सुहाना अपनी वॉच देखती है जिसमें सुबह के 3 बजे बज रहे थे। वो वहीं पर रुक जाती है और सोचने लगती है, हम अभी कहाँ जाएंगे। हॉस्टल भी नहीं जा सकते हैं और यहां भी अब नहीं रुक सकते हैं। समर उसको रुका देख के फिर से बोलता है, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूं। ये सुन के सुहाना उसको मना करते हुए बोलती है, नहीं सर, आप जाए, हम चले जाएंगे। वो अपने मन में सोच रही थी कि समर चला जाएगा तो वो सुबह तक यहीं पर रुक जाएगी और सुबह सबके आने से पहले यहां से निकल जाएगी। समर उसको ऐसे सोचते हुए देख के बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमको इस टाइम कोई भी कैब नहीं मिलेगी, चलो मैं छोड़ देता हूं। और रूम से बाहर आ जाता है। सुहाना अभी भी वही खड़े होकर सोच रही थी कि हे भगवान, अब हम क्या करें। ये पागल इंसान भी समझने को रेडी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे। अगर इतनी देर से हम हॉस्टल पहुंचे तो बवाल हो जाएगा और हमको हॉस्टल रूम भी खाली करना पड़ सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसको समर की फिर से आवाज आती है जो उसको ही बुला रहा था। सुहाना समर के पास जाके एक बार फिर से कोशिश करती है। सुहाना समर से बोलती है, सर आप जाएं, हम चले जाएंगे। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है। समर बोलता है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या। बात ना मानने की, जितना बोला है उतना करो। कार में बैठो और अपने घर का एड्रेस बताओ। उसकी बात सुन के अब सुहाना को भी चीड़ मचने लगी थी। वो झुलझुला के बोली, मेरा कोई घर नहीं है, हम हॉस्टल में रहते हैं और अभी हम हॉस्टल गए तो वहाँ की मॉडर्न हमको कच्चा चबा जाएगी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको लड़कियों का देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई लड़की देर से आती है तो वो उससे रूम खाली करवा लेती है। समर सुहाना की बात सुन के मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो रात से अपने हॉस्टल में नहीं हो, उनको पता चलेगा तो क्या करेगी वो तुम्हारा। और हंसने लगता है, ओपन माउथ स्माइल। सुहाना उसको हंसता हुआ देख के मुंह बना लेती है और बोलती है, हमने अपनी फ्रेंड से बोल दिया था, वो मैनेज कर लेगी। समर उसको मुंह बनाते देख के बोलता है, वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सुहाना उसको हैरानी से देखने लगी। वो अपने मन में सोच रही थी कि अब इस हिटलर को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पक्का इस हिटलर के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, वरना ये मेरी हेल्प क्यों करेगा। समर उसको सोचता देख के बोलता है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद करो। तुम्हारा अकेले यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। और अपनी कार में जाकर बैठ गया। सुहाना अभी भी वही खड़ी सोच रही थी कि क्या हमको इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं। वैसे ये बोल तो सही रहे हैं, किसी को पता चला कि हम रात भर यही थे तो फिर से हमको बुली करेंगे। सुहाना को ऑफिस में सभी उसके लुक्स की वजह से बुली करते थे और ऊपर से उसकी पोस्ट
उसको पहले ही दिन असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई थी, जिसके कारण ऑफिस के कुछ लोग सुहाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कुछ और सोचती उससे पहले उसको गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आए वो तुरंत कार की तरफ बढ़ गई। समर इतनी देर से सुहाना को ही देख रहा था, जो कुछ सोचते हुए अलग अलग फेस बना रही थी। उसको कार की तरफ आता देख के उसके फेस पर स्माइल आ गई। सुहाना कार के पास आके फिर रुक गई, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी महंगी कार नहीं देखी थी। वो एक बार को फिर सोचने लगी उसको कार में बैठना चाहिए भी कि नहीं। उसको कार के सामने ऐसे खड़ा देख के समर ने विंडो का ग्लास नीचे किया और उसके फेस को देख के बोला, अंदर बैठो, जैसे वो समझ गया हो कि इस टाइम सुहाना क्या सोच रही है। सुहाना भी उसकी बात सुन के अंदर बैठ गई। फिर समर ने अपने ड्राइवर को विला चलने को बोला। चैप्टर 9 सो स्वीट ऑफ यू। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से विला के सामने रुकती है। तभी एक बॉडीगार्ड आके समर के साइड का गेट ओपन करता है। समर कार के बाहर आ जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड समर के साथ एक लड़की को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उनका बॉस किसी लड़की को अपने साथ विला में लाया था। तब तक सुहाना भी कार से बाहर आ जाती है। सुहाना तो विला को देख के देखती ही रह जाती है। गेट के दोनों साइड गार्डन था। एक साइड गार्डन में बैठने के लिए चेयर रखी थी तो दूसरे साइड झूला रखा था। बीच से विला के अंदर जाने का रास्ता था, जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। समर सुहाना को अंदर चलने का इशारा करता है। दोनों विला के अंदर जाते हैं। विला जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा अंदर से सुंदर था। सुहाना तो बस अपना मुंह खोले चारों तरफ देख रही थी। समर ने अपने रूम की तरफ जाते हुए बाबा, घर के केयर टेकर राकेश जी, से बोला, बाबा इनको रूम देखा दो, ये आज यही रुकेगी। उसकी बात सुनकर राकेश जी एक पल को तो जम गए, फिर कुछ सोचते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समर इतना बोलकर अपने रूम में चला गया। उधर सुहाना अभी भी मुंह खोले घर को ही देख रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब राकेश जी ने उसके पास आकर उसको आवाज दी। सुहाना ने उनकी तरफ देखा और उनको नमस्ते किया। सुहाना को देख के राकेश जी मुस्कुरा दिए और बोले, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूं। सुहाना उनके पीछे चल दी। राकेश जी उसको रूम में छोड़ के चले गए। समर अपने रूम में आकर सीधा बाथरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़े होकर सुहाना के बारे में सोचने लगता है। सुहाना ने रूम में आकर सबसे पहले गेट बंद किया, फिर रूम को देखने लगी और बोली, वैसे हिटरल की पसंद अच्छी है, और बाथरूम में जाकर अपना मेकअप रिमूव करने लगी। समर थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आ जाता है और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी आंख में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो बस सुहाना के बारे में ही सोचे जा रहा था कि कैसे उसके बारे में पता करे, क्योंकि उसके आदमियों ने हर कोशिश करके देख ली थी पर सुहाना के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए थे। कोई नहीं जानता था कि सुहाना कौन है। समर अब सोच सोच के परेशान हो गया था, क्योंकि किसी की कोई आइडेंटिटी ना होना ये कैसे पॉसिबल है। सुहाना भी अब सोने की कोशिश कर रही थी पर उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के विंडो पर जाके बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है और बोलती, अगर आज आप लोग होते तो हम आज बेघर नहीं होते। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुबह समर उठ के जॉगन पर जाता है और फिर फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाता है, पर उसको सुहाना कहीं नहीं दिखती। तो वो राकेश जी से पूछता है, बाबा सुहाना कहाँ है? तो राकेश जी बोलते हैं, सुहाना मैडम तो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए हैं। समर राकेश जी की बात सुन के सुहाना के रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम के डोर पर नॉक करता है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और राकेश जी से रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर आने को बोलता है। राकेश जी चाबी देकर चले जाते हैं। समर एक बार फिर डोर नॉक करता है। इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो तुरंत डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। समर अंदर जाके एकदम शॉक्ड हो जाता है। अंदर सुहाना टॉवल में बेड के ऊपर बैठी अपने नाखून चावा रही थी और कुछ सोच रही थी। वो अपनी सोच में इतनी डूबी थी कि उसका डोर कब नॉक हुआ और समर कब अंदर आया उसको पता ही नहीं चला। समर उसको ऐसे बैठे देख रहा था। सुहाना गीले बालों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। समर की नजरें सुहाना से हट ही नहीं रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है, जिससे समर और सुहाना दोनों का ध्यान टूटता है। सुहाना समर को अपने रूम के अंदर देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है। समर उसके पास जाके उसके मुंह पर हाथ रख के बोलता है, चुप, एकदम चुप। तुम्हारे मुंह में स्पीकर लगा है क्या जो बात बात पे चिल्लाने लगती हो? सुहाना समर को धक्का देकर दूर करती है और डरते हुए बोलती है, आप अंदर कैसे आए?
पर समर अभी भी उसको देख रहा था, जिसे सुहाना को ध्यान आता है कि उसने टॉवल पहना हुआ है। वो तुरंत ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा कवर कर लेती है। समर उसको ऐसा करते देखकर मुस्कुराता है, फिर बोलता है, तुमने अपना फेस ब्लैंकेट से कवर क्यों किया है? मैंने तो तुम्हारा फेस देख लिया है, अब छुपाने से क्या होगा? समर की बात सुन के सुहाना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपना फेस ब्लैंकेट से निकालकर समर की तरफ देखने लगती है। समर उसको रोता देख के बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? और मैंने पहली बार थोड़ी ना तुम्हारा फेस देखा है। तो सुहाना उसको हैरानी से देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, क्या मतलब है आपका? समर उसको देख के समझ जाता है कि सुहाना इस टाइम क्या सोच रही है। समर फिर बोलता है, उस दिन कॉफी शॉप के बाथरूम में मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था। उसकी बात सुनकर सुहाना तो पूरी शॉक्ड हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। समर बोलता है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तो सुहाना डरते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देती है। तो समर बोलता है, तुम ऐसे क्यों बैठी थी और मैंने कितनी बार डोर नॉक किया पर तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे मजबूरी में डोर ओपन करके अंदर आना पड़ा। सुहाना को तब रियलाइज होता है कि गलती उसकी है और वो फिर सोचने लगती है। वो सुबह उठ के सीधे बाथरूम में चली गई, उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसके कपड़े यहाँ नहीं है, इसलिए वो टॉवल में ही बाहर आ गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करेगी। वो समर को फोन करके कपड़े के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और बिना मेकअप के वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। उसका हैंडबैग भी समर के कार में छूट गया था, इसलिए वो बैठ के सोच रही थी कि उसको क्या करना चाहिए। तभी समर अंदर आ जाता है। सुहाना को सोच में डूबा देख के समर सुहाना से बोलता है, क्या सोचने लगती हो? बार बार बोलो भी, क्या हुआ है तुमको? तो सुहाना हिचकते हुए बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है और मेरा बैग भी आपकी कार में छूट गया है। वो ये सब अपना मुंह नीचे करके बोल रही थी। अब समर को सब समझ आ गया था। वो तुरंत रूम के बाहर आ गया और डोर बंद कर दिया। समर ने अपने फोन से किसी को कॉल किया और उससे थोड़ी देर बात करके फोन रख दिया और खुद जाके हॉल में बैठ गया। सुहाना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करेगी। तभी उसका डोर नॉक होता तो वो डर जाती है और पूछती है, कौन है? दूसरे साइड से किसी औरत की आवाज आती है। तो वो थोड़ा सा डोर ओपन करके देखती है तो एक 40 साल की औरत एक पैकेट लेकर खड़ी थी। सुहाना उसको देखकर बोलती है, यस। तो वो औरत उसको वो पैकेट पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। सुहाना पैकेट लेके डोर लॉक कर देती है और अंदर आके पैकेट देखती है तो उसमें कुछ कपड़े और उसका बैग होता है। सुहाना सामान देख के खुश हो जाती है और बोलती है, हिटलर जितना खड़ूस देखता है उतना है नहीं, और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुहाना बाथरूम से बाहर आती है और इधर उधर टहलने लगती है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी रूम से बाहर जाने की। समर बाहर सुहाना का ही वेट कर रहा था, पर बहुत टाइम बाद भी जब सुहाना नहीं आई तो वो फिर उसके रूम में जाके नॉक करता है। डोर नॉक करने पर फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो चीड़ जाता है। वो एक बार फिर नॉक करता है तो इस बार सुहाना डोर ओपन कर देती है। समर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा डोर ओपन क्यों नहीं कर रही थी? मैं कब से बाहर वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पता क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं समझी। जल्दी चलो और नाश्ता करो, मुझे और भी काम है। और वहां से चला जाता है। सुहाना तो उसको देख के ही डर गई थी और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट उनको नाश्ता सर्व करता है। समर अपना फोन देखते हुए नाश्ता कर रहा था। उसने एक बार भी सुहाना की तरफ नहीं देखा था। सुहाना तो समर को ही देखे जा रही थी। वो हैरान थी कि समर ने उससे एक भी सवाल क्यों नहीं किया। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समर अपने फोन में काम करते हुए सुहाना से बोला, अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। ये सुनकर सुहाना जेब जाती है और अपना नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुहाना समर से बोलती है, क्या मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? तो समर बोलता है, तुमको ऑफिस ज्वाइन किए 2 दिन नहीं हुए और तुमको छुट्टी चाहिए। सुनाहा का मुंह उतर जाता है और वो फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। समर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके उठता है और बोलता है, ओके, और वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। सुहाना को समझ नहीं आया था कि समर ने ओके किस लिए बोला। क्या उसको आज के लिए छुट्टी मिल गई थी? सुहाना ये कंफर्म करने के लिए समर के पीछे भागी और उसके पास जाके बोली, क्या आपने हमको छुट्टी दे दी?
समर बोलता है क्यों, अब तुम्हारे कान में भी प्रॉब्लम है क्या जो एक बार में सुनाई नहीं देता, वैसे अगर तुमको नहीं चाहिए तो। सुहाना समर को बीच में ही रोकते हुए बोलती है नहीं नहीं सर हमको चाहिए, और खुश होते हुए उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सो स्वीट ऑफ यू बोलकर वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पर निकल आए हो। समर तो उसको देखता ही रह जाता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने ऑफिस निकल जाता है। सुहाना तो सीधा बाहर निकल के ही रुकती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसके फेस पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। चैप्टर 10 सॉरी एंड आई लव यू। सुहाना अपने हॉस्टल पहुंचती है तो उसको रूम में बहुत शांति दिखती है। वो ऋतु को आवाज देती है पर उसको कोई आवाज नहीं आती। वो रूम के अंदर जाके देखती है तो ऋतु बेड के साइड में जमीन पर अपने पैरों में अपना मुंह छिपाए बैठी थी। ऋतु को ऐसे देखकर सुहाना डर जाती है और जल्दी से उसके पास जाके उसके कंधे पर हाथ रख देती है। ऋतु सर ऊपर करके देखती है फिर वैसे बैठ जाती है। सुहाना उससे बोलती है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। ऋतु कुछ नहीं बोलती है तो सुहाना उससे बोलती है यार प्लीज कुछ बोल, क्या हुआ है, अब मुझे डर लग रहा है। तो ऋतु बोलती है मैं गुस्सा हूं तुमसे तो मैं क्यों बोलूं। सुहाना उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और बोलती है क्यों गुस्सा हो ये बता दो, फिर कुछ मत बोलना तो चलेगा, और हंसने लगी है। ऋतु उसकी बात सुनकर तुरंत उसको मारने लगती है और बोलती है बहुत हंसी आ रही है तुमको, अभी बताते हैं, तुम रुको जरा। वो बेड के ऊपर चढ़कर पिलो ले लेती है और सुहाना को मारने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऋतु उसको मरते हुए बोलती है तुझको पता भी है मैंने कैसे उस डायन को समझाया है। सुहाना ओक सॉरी बाबा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ऋतु नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यहां रहूंगी तब ना। फिर दोनों शांत होकर बेड पर लेट जाती है। ऋतु बोलती है यार मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, और इस रूम को भी, कितनी मेमोरी है यहाँ पर हमारी। ये बोलते हुए ऋतु की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो लेटे हुए ही सुहाना को हग कर लेती है। सुहाना भी उसको हग करते हुए बोलती है आई मिस यू टू। अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, तुम ही तो हो मेरी लाइफ में जिसको हम अपना कह सकते हैं। फ्लैशबैक सुहाना स्कार्फ से अपना मुंह छुपाए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भाग रही थी, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। उस लड़की की सारी कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है हाय रे, मेरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, दिखता नहीं है क्या तुमको। तो सुहाना उसको सॉरी बोलती है। वो लड़की कोई और नहीं अपनी ऋतु होती है जो आज ही अपने मामा के घर से दिल्ली वापस आई थी। ऋतु सुहाना को देख के कहती है हे बेबी तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, पर तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सुहाना बोलती है हमको बाहर जाना है पर रास्ता नहीं मिल रहा। मैं भी बाहर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। ऋतु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर लाने लगी। ऋतु बाहर आते टाइम उससे बातें कर रही थी पर सुहाना का ध्यान तो कहीं और ही था। बाहर आके ऋतु ने सुहाना का हाथ छोड़ा और बोली तुमको कहाँ जाना है, मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है, वो तुमको भी छोड़ देगा। ये सुन के सुहाना बोली हमको नहीं पता कि कहाँ जाना है। ऋतु उसकी बात पर हैरान होके बोली नहीं पता का क्या मतलब है। तो सुहाना बोली हम अकेले हैं, हमको नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। ये बोलते टाइम सुहाना के फेस पर डर और आंखों में आंसू थे। सुहाना को ऐसे देख के ऋतु ने उससे और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और बोली तो तुम मेरे साथ चलो। सुहाना हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं, हम तो आपको जानते तक नहीं हैं और ना ही आप हमको जानती हो। तो ऋतु फिल्मी स्टाइल में बोली मुझसे दोस्ती करोगी, मुझे सुंदर लोग बहुत पसंद है और तुम तो इतनी सुंदर हो। सुहाना उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है और इसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। ऋतु तुरंत सुहाना को हग कर लेती है कि तभी ऋतु को पीछे से आवाज आती है आ गई शैतान। ऋतु पीछे पलट के देखती है तो उसका भाई अनिल खड़ा था। ऋतु तुरंत उसकी तरफ भागती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो अनिल बोलता है अरे नीचे उतर, क्या चुड़ैल जैसे चिपक गई है। ऋतु नीचे उतर के उसके ऊपर मुक्के बरसाने लगती है। अनिल उसका हाथ पकड़ के बोलता है मार डालेगी क्या, चल अब घर, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं तेरा। ऋतु हाँ हाँ चलो, आप ही हो जो मुझसे लड़ते हो, और फिर सुहाना की तरफ जाके उससे बोलती है चलो ब्यूटीफुल। सुहाना जो अभी तक उनको प्यार से देख रही थी ऋतु की बात सुन के होश में आती है। उससे एक बार फिर बोलती है नहीं हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो ऋतु बोलती है तुम यहाँ पर किसी को जानती हो। सुहाना अपना सर ना में हिला देती है। तो फिर तुम कहाँ जाओगी, यहाँ पर अकेले रहा सेफ नहीं है, अभी मेरे साथ चलो, बाद में तुमको जहाँ जाना हो चली जाना।
सुहाना कुछ सोचती है और फिर ऋतु के साथ चल देती है। ऋतु के साथ कोई और भी है ये देख के अनिल ऋतु से पूछता है ये कौन है, तो ऋतु बोलती है ये मेरी फ्रेंड है, कुछ दिन अपने साथ ही रहेगी। सुहाना तो बस अपनी नम आंखों से ऋतु को ही देखे जा रही थी। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऋतु जैसे लोग अभी भी दुनिया में है जो बिना कुछ सोचे किसी की भी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। वो तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं तो ऋतु सुहाना से बोलती है तुमने ये स्कार्फ से मुंह क्यों कवर किया है, इसको निकल दो। सुहाना तो पहले कुछ सोचती है फिर अपना स्कार्फ निकल देती है। अनिल उसको मिरर से देखता है तो देखता ही रह जाता है जिसे उसका ब्लांस कार से छूट जाता है और कार की टक्कर होते होते बचती है। तो ऋतु उसको बोलती है भाई ध्यान से ड्राइव करो। अनिल सॉरी बोल के ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है पर उसकी नज़र बार बार पीछे बैठी सुहाना पर जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ऋतु तो सीधा घर के अंदर जाके अपने पापा के पास जाती है और उनके पास बैठ जाती है और बोलती है पापा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको बता रहे हैं हमने आप लोगों को बहुत मिस किया है। अगर अब आप लोगों ने हमको कहीं भेजने का सोचा भी ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। और अपना मुंह फूला के बैठ जाती है। तो उसके पापा महेश उससे बोलते हैं ओके अब हम अपनी राजकुमारी को कहीं नहीं जाने देंगे ओके। ये सुन के ऋतु उनके गले लग जाती है। उधर अनिल भी सुहाना को अंदर ले आया था। ऋतु और महेश जी को देखकर सुहाना की आंखें नम हो जाती है और वो भी कुछ याद करने लगती है। महेश जी सुहाना की तरफ देख के ऋतु से पूछते हैं कि ये कौन है, तो ऋतु उनको सब बता देती है। जिससे उसके पापा सुहाना को पास आने को बोलते हैं। सुहाना उनके पास जाके उनको नमस्ते करती है तो महेश जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं हम सब है ना यहाँ आपके। तो सुहाना मुस्कुरा के अपना सर हाँ में हिला देती है। तो ऋतु बोलती है पापा मम्मी कहाँ है, तो उसके पापा बोलते हैं ऊपर अपने रूम में तुम्हारा ही वेट कर रही है। ऋतु भाग के ऊपर जाती है और अपनी मम्मी रेखा से मिलती है। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मम्मी चल नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सुहाना ऋतु के साथ जाती है। रूम में पहुंच के सुहाना ऋतु से बोलती है हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, हमको यहाँ से जाना होगा। तो ऋतु बोलती पर तुम जाओगी कहाँ, तुम तो पहली बार दिल्ली आए हो और तुम तो किसी को जानती भी नहीं हो। तो सुहाना बोलती है हम किसी हॉस्टल में रह लेंगे। तो ऋतु बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और सुहाना को हग कर लेती है। फ्लैशबैक एंड ऋतु सुहाना को दूर करते हुए बोलती बस यही दोस्ती यही प्यार, और अपना मुंह दूसरे साइड कर लेती है। तो सुहाना उसको पीछे से हग करते हुए बोलती सॉरी एंड आई लव यू। ये सुन के ऋतु उससे बोलती दूर हट, मुझसे कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और अपने सर ऊपर करके कुछ सोचने लगती है, फिर जल्दी से अपना सर नाना में हिलाकर उससे दूर हो जाती है। सुहाना उसको ऐसे करते हुए देख के हंसने लगती है और बोलती है वैसे तुम यही दिल्ली में ही हो तो कभी भी मिलने आ सकती हो, इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं है। तो ऋतु हाँ में सर हिलाकर बोलती है ये बात तो बिल्कुल सही है मेरी जान। फिर ऋतु कुछ सोचते हुए बोलती है तुम अपना फोन क्यों पिक नहीं कर रही थी, मैंने कितने कॉल किए तुमको, मैं आज जा रही हूँ और तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कैसे दोस्त हो तुम। और मुंह बना के बेड पर बैठ जाती है। सुहाना उसको स्माइल करते हुए बोलती है सॉरी फोन म्यूट हो गया था गलती से, तो पता नहीं चला कब कॉल आई और मैंने आज छुट्टी ले ली है, आज पूरा दिन हम साथ रहेंगे। ऋतु बेड से नीचे खुदते हुए बोलती है सच्ची तुमने आज छुट्टी ली है, वैसे तुझे छुट्टी मिली कैसे। सुहाना मुझी हमने आज छुट्टी ली है, उस हिटलर ने दी हमको छुट्टी। ऋतु आंखें बड़ी करके बोली क्या बात कर रही है, तो सुहाना ने उसको रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें बता देती है। तो ऋतु हंसते हुए बोली वैसे इतना भी बुरा नहीं वो। सुहाना मुंह बना के बोली तुम अभी मिली नहीं हो, उस हिटलर से एक बार मिलो फिर हम तुमसे पूछेंगे कितना अच्छा है और कितना बुरा। किसिंग किसिंग। ऋतु हंसते हुए बोली बिल्कुल मिल लेंगे, फिर शांत होते हुए बोली सुहाना आगे भी तुझको काम की वजह से लेट होगा तो कैसे मैनेज करेगी। तो सुहाना बोली हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर अपने लिए रेंट पर फ्लैट देख लेंगे। ऋतु खुश होते हुए बोली फिर तो और मजा आएगा, फिर अपन हर संडे पार्टी करेंगे, देर से फ्लैट पर आएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। ये बोल के सुहाना हंसने लगी तो ऋतु का मुंह बन गया। आज समर का मूड बहुत अच्छा था, ऑफिस के सभी लोग उसको देख के हैरान थे। समर ने अपने कैबिन में राहुल को बुलाया। राहुल क्या अपडेट है। राहुल बोला सर सुहाना के साथ जो उनकी फ्रेंड रहती है आज हॉस्टल खाली कर रही है।
तो समर मन में सोचता है इसलिए छुट्टी ली है, और एक डेविल स्माइल देता और राहुल से बोलता है कल जो मीटिंग है उसमें सुहाना मेरे साथ जाएगी, उसको इन्फॉर्म कर दो। राहुल तो ये सुन के पागल ही होने वाला था, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ओके बोल के कैबिन के बाहर आ गया। राहुल अपने आप से बात करते हुए बोला, क्या जो मैंने सुना वो सही सुना? सर सुहाना के साथ मीटिंग में जाएंगे? ओ माय गॉड। उधर ऋतु भी जा चुकी थी। सुहाना अकेले बैठे चांद को देख रही थी। वो चांद को देखते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाता है? हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या सुहाना मीटिंग में जाने के लिए हाँ कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए इंटरेस्टेड स्टोरी चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।